हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है निर्देशांक ज्यामिति से। तो यहाँ पे देखिए निर्देशांक ज्यामिति पहले आप ग्राफ का परिचय कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए y अक्ष की रेखा को क्या करते हैं हम कोटि करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है y अक्ष की एक रेखा है और इस रेखा को क्या करते हैं हम कोटि करते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है एक अक्ष की रेखा है। ठीक है, और ये एक अक्ष की रेखा को क्या करते हैं हम भुज करते हैं। इसका नाम क्या है भुज। और y अक्ष की रेखा को क्या करते हैं हम कोटि और एक अक्ष की रेखा को क्या करते हैं हम भुज करते हैं। ठीक है, और जहां पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को कहते हैं हम मूल बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं हम इस बिंदु को मूल बिंदु। देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है x के लिए भी और y के लिए भी, तो इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0, 0 यानी पहला वाला जो होता है x होता है, दूसरा वाला क्या होता है y होता है। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और जानकारी की यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया प्रथम चतुर्थांश। क्या हो गया ये प्रथम चतुर्थांश। प्रथम इस वाला भाग को जहां पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ये साइड वाला को क्या कहते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। इस वाला भाग को कहते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। ठीक है, और इधर वाला कहते हैं तीसरा चतुर्थांश जिसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, और इसको कहते हैं हम चौथी चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या लगता है। साइन क्या होता है, जिधर x होता है उधर प्लस और जिधर x डैश होता है उधर माइनस। यहाँ पे देखिए y डैश है तो माइनस, इधर क्या है y है तो क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश का जो साइन हो जाएगा इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस और प्लस होगा। ये साइड प्लस और ये साइड में प्लस, इसलिए x में और y में प्लस। अब इसमें क्या होगा, दूसरा चतुर्थांश का साइन क्या होगा, पहले हम प्लस नहीं लेंगे y वाला का रेखा का नहीं लेंगे, पहले हम x वाला रेखा का लेंगे। ठीक है, तो x वाला रेखा में क्या है माइनस, पहले x का हो गया फिर y वाला में क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, तो दूसरा चतुर्थांश में साइन कैसा होता है माइनस और प्लस। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश, पहले x वाला लीजिए तो x वाला में क्या है माइनस और दूसरा वाला में क्या है ये वाला में क्या y वाला में क्या है माइनस है, तो माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा इसका साइन। ठीक है, चौथा वाला में क्या हो जाएगा, पहले हम y करें मतलब y वाला को नहीं लेंगे साइन, पहले हम किसका साइन लेंगे x वाला का, तो x वाला में प्लस और y वाला में क्या है माइनस। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस और चौथा चतुर्थांश में क्या होता है प्लस और माइनस। ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन भी है, देखिए प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है, तो प्लस और माइनस देखिए प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है, तो यहाँ आप आंसर में क्या लिखिएगा चौथी चतुर्थांश। ठीक है, आंसर क्या बनेगा आपका चौथी चतुर्थांश। और एक क्वेश्चन क्या पूछा था आपका क्वेश्चन मूल बिंदु का निर्देशांक, तो ये बताएं हम मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, 0 होता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब समझिए निर्देशांक के बारे में। ठीक है, ये रेखा के बारे में हम समझ गए, इस रेखा को क्या कहते हैं हम भुज कहते हैं, इस वाला y अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं हम कोटि कहते हैं। ठीक है, अब निर्देशांक के बारे में समझिए। ठीक है, निर्देशांक किसे कहते हैं, एक अक्ष के बिंदु और y अक्ष के बिंदु जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु क्या कहते हैं हम निर्देशांक कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक अक्ष के बिंदु। ठीक है, मान लेते हैं 4 है और इसका बिंदु क्या हो गया 5 हो गया, ये देखिए क्या प्रतिच्छेद करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस बिंदु क्या कहेंगे हम निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, तो निर्देशांक कैसे लिखा जाता है वो देखिए, निर्देशांक हमेशा पहले x वाला का मान लिखा जाता है, पहले हमेशा x वाला मान, इसको हम फ्रेश कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले हम किसको लिखेंगे x वाला का, एक का अगर निर्देशांक लिखना हो तो एक का निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, पहले हम एक अक्ष की रेखा वाला बिंदु पर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम x वाला रेखा कौन हो गया 4 और y वाला का क्या हो गया 5 हो गया, तो एक का निर्देशांक बन गया 4 और 5। ठीक है, अगर b का रहता तो b का पहले कैसे बनेगा,
तो बी में क्या होगा, पहले हम एक्स वाला रेखा कौन हो जाएगा, एक अक्ष का बिंदु हो गया -5, ये वाला लाइन यहाँ आ रहा तो -5 और ये वाला लाइन कहाँ जा रहा 3 के पास, तो कोमा 3। तो बी का निशान क्या निकला -5 और 3। और भी कहीं है यहाँ ए पर, ए का निशान कैसे निकलेगा, पहले एक अक्ष का बिंदु ले लीजिए 5, फिर y अक्ष का बिंदु ले लीजिए -3, ये आपका क्या निकल गया, ए का निशान निकल गया। और यहाँ पे डी का भी निशान देखिए किस तरह निकलेगा, पहले x वाला है तो y वाला हो गया, तो x वाला क्या है -3 और y वाला क्या है -5। ठीक है, तो ये आपका निकल के निशान डी का। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के आधार पे चलिए, एक बिंदु का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक, तो ए कहाँ पहले खोजिए, तो ए का निर्देशांक हम निकाल देंगे, पहले x वाला फिर y वाला, तो पहले 4 फिर निकालेंगे 5। इसका मान क्या होता है, यहाँ x होता है यहाँ पे y होता है, तो पहले x वाला का मान 4 और y वाला का मान 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो a का जो निशान निकल गया 4,5 का आंसर है। फिर b का भी निशान, b का निकाल चुके थे, b का निशान क्या, पहले x, यहाँ पे क्या होता है x और y होता है, तो x वाला हम देखेंगे क्या है -5 और y वाला में क्या है 3 हो गया, तो -5 और 3, यहाँ लिखे -5,3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए C बिंदु का निर्देशांक, अब खोजिए C कहाँ है, अब देखिए यहाँ पे C, यहाँ क्या है C है, तो पहले क्या होता है, पहले आप x रख दीजिए और y रख दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए E बिंदु यहीं पे है, ठीक है, तो ये बिंदु किस y वाला का है, तो x में तो पता नहीं चल रहा, तो x में क्या हो गया 0, यही वाला लाइन में क्या हो गया 0 और y का मान क्या हो गया, y का मान क्या हो गया -2, तो यहाँ पे क्या C का निशान जो होगा 0,-2। ठीक है, अक्सर इसी तरह क्वेश्चन देता है एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, बिंदु D बिंदु का भुज क्या होगा, अब इसमें केवल भुज पूछ रहा है। ठीक है, तो एक अक्ष हम बोले थे एक अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं, हम एक अक्ष की रेखा को भुज कहते हैं, और y अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं, हम कोटि कहते हैं। तो पहले D खोजिए, D है कहाँ, ये है D, तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब पूछ रहा है क्या, D का भुज, तो भुज किसको कहते हैं, एक अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं, हम भुज कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया -3 आपका आंसर। बिंदु E बिंदु का भुज, अब E कहाँ है, E देखिए यहाँ पर, तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ का निर्देशांक कैसे होगा, पहले x और y लीजिए, पहले आप x और y। ठीक है, यहाँ देखिए पहले इसका निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, निर्देशांक हम निकाल लेते हैं, पहले E का निर्देशांक हम निकाल लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो E का जो निर्देशांक निकलेगा, x वाला रेखा में 2 है, तो यहाँ 2 दे दिए, और y का तो नहीं बिंदु मिल रहा, तो क्या लीजिएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, E बिंदु का भुज, तो x वाला रेखा को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, तो x में कौन हो गया 2 हो गया, यहाँ आंसर 2 कीजिए। ठीक है, अब F बिंदु का कोटि निकालना होगा, F कहाँ है, F खोज लीजिए यहाँ ये। ठीक है, इसमें एक अक्ष की रेखा को भुज और y अक्ष की रेखा को क्या कहते हैं कोटि, तो कोटि का मान कितना हो गया -3, यहाँ लिखिए -3 आंसर। ठीक है, बाकी ये तो समझ ही गए थे, और कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब